महकमा सेहत पंजाब की 28 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में फौरी तौर पर कम अज कम 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। 50 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद को करंतना करने की हिदायत की जाए। अवाम में आगाही मुहिम भी चलाई जाए। पंजाब में 31 मई के बाद कोरोना से मुताल्लिक नई हिकमत अमली के लिए अहम इजलास। सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी गई। अवाम कोरोना से महफूज रखने के साथ अशियाए ज़रूरिया की फराहमी के हवाले से कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला। कोरोना वायरस के बारे में आगाही मुहिम शुरू करने पर इत्तिफाक। मुख्तलिफ सनतों, कारोबार के औकात कार और हफ्तावार छुट्टियों से मुताल्लिक तजावीज़ का भी तफसीली जायजा लिया गया। कराची में कोरोना का फैलाव बढ़ने के बावजूद SOPs नजरअंदाज। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की ज्यादातर फैक्ट्रियों में एहतियाती तदाबीर को भुला दिया गया। मजदूरों ने मास्क पहने, ना ही ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर BRT मंसूबा के समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 3 जून को केस की समाअत करेगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट और तमाम बेंचेस 1 जून से खोलने का फैसला। एलामिये के मुताबिक अवाम की सहूलत और ज़ेरे इल्तिवा केसेस निपटाने के लिए कोर्ट खोलने का फैसला किया गया है। हाई कोर्ट के उमूर SOPs के तहत चलाए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट में कोरोना केस सामने आने के बाद 12 मई को बंद कर दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। पंजाब असम्बली के आइंदा बजट इजलास के हवाले से बातचीत। उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना वबा के बायस तर्ज जिंदगी बदल गया। समाजी तर्ज अमल में तब्दीली के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवाना होंगे। महकमा इत्तलात सिंध में 5 अरब 75 करोड़ रेफरेंस की समाअत। साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर मुल्जिमान कराची की एहतसाब अदालत में पेश। रेफरेंस के गवाह पेश ना करने पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। आइंदा समाअत पर हर सूरत गवाह पेश करने का हुक्म। रेफरेंस की समाअत 17 जून तक मुलतवी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मियाँ वाली, फैसलाबाद, झंग, पाकपतन, तोबा टेक सिंह, हुजरा शाह मुकीम में बादल बरसे। लाहौर में भी रिमझिम। फर्जंदाने इस्लाम के लिए खुशखबरी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल से आम नमाजियों के लिए मरहलावार खोलने की इजाज़त। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मंजूरी दे दी। नमाजी मस्जिद नबवी में ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज अदा कर सकेंगे। नमाजियों को घर से वज़ू करने, जाए नमाज साथ लाने की हिदायत। और हम एक हैं। पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के 40 फनकारों का कोरोना वबा के दिनों में उम्मीद का गाना। पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, कनाडा, रूस समेत दीगर ममालिक के फनकारों, मौसीकारों और गुलकारों ने लोगों में उम्मीद पैदा करने की कोशिश की है। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे पेट्रोलियम डिवीजन की 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज बाद करने की भी सिफारिश की गई है, जबकि इक्तसादी राबता कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला आज करेगी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, इस हवाले से बताएगा क्या फैसले मुतवक्के हैं? जी देखें, एक शादी राब्ता कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हतमी फैसला जो है वो आज करेगी। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज बाद करने की भी सिफारिश की गई है।
ये असम्बली नहीं भिजवाई गई है ईसीसी को। मौजूदा सूरत हाल में हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाए, ये कहा गया है असम्बली में। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल जो है वो कम हो रही हैं। कीमतों का हर 15 दिन बाद तयन ना किया गया तो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने का खदशा है। ये कहा गया है असम्बली में 15 दिन बाद कीमतों का तयन करके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिवालिया होने से भी बचाया जा सकता है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 7 से 11 रुपये फी लीटर कम करने की सिफारिश की है। इजलास में 200 अरब रुपए के इस्लामी सकूक बॉन्ड का मामला भी ईसीसी के इजलास में रेरे गोल आएगा। इसके अलावा वजारत तवानाई 200 अरब रुपए की तकसीम के हवाले से दोबारा असम्बली जो है वो ईसीसी में पेश करेगी और इसमें अदायगी का तरीकाकार के हवाले से भी मामला तय किए जाएंगे। ठीक है, इस हवाले से मामला तय किए जा सकते हैं। राना तारिक, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर बीआरटी मंसूबा केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने बीआरटी मंसूबे से मुताल्लिक केपी के हुकूमत की अपील पर बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जून को केस की समाअत करेगा। अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। इमरान वसीम, इस केस के बारे में आगाह कर दें। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, जो 3 जून को बीआरटी मंसूबे से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस काजी अमीन भी शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से FIA को बीआरटी मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया गया था। इस अदालती फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हुक्म इम्तनाई भी दे चुकी है और इस मुकदमे की आखिरी समाअत जो है वो माह रमजान के अवाइल में हुई थी। अब 3 जून को सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। इमरान वसीम, शुक्रिया आपका। आपको खबर दें कि पंजाब में 31 मई के बाद कोरोना से मुताल्लिक नई हिकमत अमली के लिए सिफारिशात की तैयारी के लिए अहम इजलास सूबाई वज़रा राजा बशारत, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शिरकत। लग्जरी के बजाय इकॉनमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला किया गया है। इसी बारे में बात करेंगे। लाहौर से नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा मजीद इजलास में क्या फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, बहुत अहम इजलास था। 31 मई के बाद कोरोना वायरस से मुतल्लिक नई हिकमत अमली के लिए सिफारिशात की तैयारी के लिए ये अहम इजलास हुआ, जिसके अंदर सूबाई वज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर हुकाम ने जो है वो शिरकत की है। अवाम को मोहलक वबा से महफूज रखने के लिए माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लग्जरी की बजाय इकॉनमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला किया गया है। शुरा ने मुख्तलिफ सनतों, कारोबार के लिए औकातकार और हफ्तावार छुट्टियों से मुतल्लक तजावीज़ का भी तफसीली जायजा लिया है। इजलास में सिफारिशात को इत्तफाक राय से हतमी शक्ल जो है वो दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों को लाहौर के अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर की दस्तयाबी को मालूमात फराहम करने के लिए म्यू अस्पताल में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला भी आज किया गया है। NDMA से फौरी तौर पर 200 वेंटिलेटर फराहम करने की दरखास्त जो है वो भी की जाएगी, जबकि इससे पहले 1500 वेंटिलेटर की फराहमी से मुतल्लक दरखास्त भी भिजवाई जा चुकी है। इसके साथ साथ ये अहम फैसला किया गया है कि 31 मई के बाद कोरोना वायरस से मुतल्लक नई हिकमत अमली के लिए जो सिफारिशात तैयार की गई हैं उस पर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया जाएगा। उन सिफारिशात को फाइनल किया जा रहा है, जिसके बाद अहम इजलास होगा और उसके बाद इस पर जो है अमल दरामद किया जाएगा। जी, इजलास बारे आगाह किया शाहिद चौधरी, शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, चिन्योट का जनरल बस स्टैंड मसाइल के भंवर से न निकल सका। लारी अड्डे पर मुसाफिर खाना बना और न ही पब्लिक वॉशरूम्स फाल हो सके। और तो और सख्त गर्मी में मुसाफिरों को पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कलीमुल्लाह बलोच से। कलीम, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चिन्योट के जनरल बस स्टैंड में मौजूद हूँ, जो अरसा दराज से गैर आबाद है और इसे आबाद करने के लिए, बहाल करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने इकदाम तो उठाए, लेकिन जो इकदाम हैं वो भी सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर सहूलियात की बात की जाए तो इंतहाई फुकदान है सहूलियात का। यहाँ पर जो आने वाले मुसाफिर हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ना तो यहाँ पर कोई शेड्स बनाए गए, बल्कि एक यहाँ पर मुसाफिर खाना जो अरसा दराज से यहाँ पर कायम था उसे भी गिरा कर नए बनाने के जो हैं वो अहकाम तो जारी हुए, लेकिन
हतमी शक्ल जो है वो ना दी जा सके। वाशरूम्स हैं उन्हें ताले लगाए गए हैं, सीवरेज का यहाँ पर कोई निज़ाम ना होने की वजह से यहाँ पर जब भी बारिश आती है तो ये जो जनरल बस स्टैंड है ये जोहड़ों की जो शक्ल है वो इख्तियार कर जाता है। ताहम यहाँ पर जो मुसाफिर आते हैं, जो मुकामी यहाँ पे शहरी हैं, उनकी जानिब से ज़िले इंतज़ामिया से बल्कि पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा किया जा रहा है कि एक जो निजी जनरल बस स्टैंड की वजह से जनरल बस स्टैंड जो सरकारी सतह पे कायम था इसे गैर आबाद कर दिया गया। लिहाजा इनका मुतालबा है कि फिलफौर इसको जल्द से जल्द आबाद करने के या बहाल करने के इक़दाम हंगामी बुनियादों पर उठाए जाएँ ताकि जो शहरी हैं उन्हें बेहतर सहूलियात यहाँ पर मुयस्सर आ सके। हमें तफसीलात दे रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।